हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरम करेंगे। ठीक है, और थ्योरम करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस लेसन में क्या है। एंगल्स, सबसे पहले लेसन के नाम में ही एंगल्स है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए एंगल्स क्या है। तो एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन है। और असल में क्या होता है, कोई रे किसे कहते हैं हम, जिसके एक साइड में पॉइंट एक साइड में एरो होता है उसको रे कहते हैं। अब नॉन कॉलिनियर का मीन्स क्या है, मतलब सेम लाइन के ऊपर नहीं है, वे दो रेज जो सेम लाइन पर नहीं है, तो ऐसी दो रेज। और दूसरा चीज़ है कॉमन इनिशियल पॉइंट, मीन्स उनका जो इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट ये होता है, तो इनिशियल पॉइंट जो है दोनों का कॉमन है। मतलब एक रे अगर ऐसे है तो दूसरी भी रे इसी पॉइंट से निकलेगी, इस तरह से। अब ये जो बना है इन दो रेज की वजह से, उसको कहते हैं एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन क्या हुई? एंगल इज द यूनियन ऑफ, यूनियन मतलब दो लाइंस जो नॉन कॉलिनियर हैं, उनका कॉमन इनिशियल पॉइंट एक ही है। ठीक है, एक ही इनिशियल पॉइंट है दोनों का। ऐसी रेज से जो एक ऐसे करके स्पेस बनता है उसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स क्या है? कॉमन इनिशियल पॉइंट है ये जो रेज से बनता है। एंगल मेजर एक्सियम, एंगल मेजर एक्सियम, इसको क्या कहते हैं? एवरी एंगल हैज़ अ मेजर, द यूनिट ऑफ एंगल मेजर इज अ स्टैंडर्ड एंगल कॉल्ड डिग्री। मीन्स क्या है? एंगल मेजर एक्सियम का मीनिंग क्या है? मतलब एक लॉ है एंगल मेजर का, वो ये कहता है कि स्टैंडर्ड जो एंगल को नापने की, जो मेजरमेंट करने की स्टैंडर्ड यूनिट है उसको कहते हैं डिग्री, उसका नाम है डिग्री। अब है कॉन्ग्रुएंट एंगल मेजर एक्सियम। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल मेजर एक्सियम क्या चीज़ है? तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो टू एंगल्स होते हैं, अगर कोई भी दो एंगल हैं उनका मेजर इक्वल है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मीन्स मेजर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ डी ई एफ। अगर ये दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, यानी ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री के हैं, या दोनों 30 डिग्री के हैं, दोनों 60 डिग्री के हैं, दोनों 40 डिग्री के हैं, दोनों इक्वल मेजरमेंट के हैं, तो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो ये साइन क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। इस ऐसे भी इस कई कई जगहों पे ये साइन भी यूज़ किया जाता है कॉन्ग्रुएंसी की इसकी जगह पे। तो ये दोनों साइन क्या है? कॉन्ग्रुएंसी के हैं। तो एंगल ए बी सी अगर दोनों के मेजरमेंट इक्वल है तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन एंगल्स की। अब एंगल्स क्या होते हैं? छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ाई है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक, ये सब एंगल्स तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। 90 से छोटा होता है एक्यूट कहते हैं, 90 से बड़ा होता है ऑब्ट्यूज कहते हैं। अगर टोटल मेजरमेंट उसका 180 है तो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है ना, और अगर वो 90 डिग्री का है तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। और अगर वो 180 से भी ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह से ये एंगल्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी माइंड में याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और पहली क्लासेस में तुमने क्या पढ़ा था प्रीवियस में? दो एंगल्स जो एक ही पॉइंट पे और एक ही कॉमन रे होती है उन दोनों के बीच में, तो उनको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अगर दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं और उन दोनों का मेजर टोटल करा जाए और 180 बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये तुमने 6-7 क्लासेस में आराम से पढ़ा है। ठीक है, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि इन सब का यूजेस इन आगे हम एक्सरसाइजेज में करेंगे, है ना। थ्योरम 1, ठीक है, इसमें कहा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। मीन्स अगर एक रे खड़ी है, किस पे खड़ी है?
एक लाइन के ऊपर खड़ी है, एक लाइन के ऊपर खड़ी है, ठीक है। और इन दोनों में जो एडजेसेंट एंगल बने हैं इनका सम 180 है। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। वैसे हमें मालूम है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब भी कोई एक ऐसे करके रे बनती है और दो एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 होता है, हमें मालूम है, लीनियर पेयर हमें मालूम है ये सब, ठीक है। लेकिन फिर इसको हमें प्रूफ करना है। तो थ्योरम ऐसी होती है जिसमें हमें फैक्ट मालूम होता है कि हाँ ये चीज़ तो है, उसको मगर हमें प्रूफ करना होता है कि ये है तो कैसे है, ठीक है। तो उसी को हम थ्योरम कहते हैं। तो थ्योरम कभी भी प्रूफ करनी है, पहले हम थ्योरम पूरी ऊपर लिख देंगे। और क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, ये थ्योरम 1 ऐसे करके लिख के नहीं आएगा, पूरा ये स्टेटमेंट लिख के आ जाएगी और बोल देंगे प्रूफ इट, ठीक है। तो तुम्हें प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले ये लिखो और टू प्रूफ में लिखो जो भी तुम्हें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो इन एंगल्स का नाम लिख दिया, ए सी डी प्लस बी सी डी, ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स के नाम लिख दिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, तो लिख दिया टू प्रूफ। अब हम प्रूफ कैसे करें, कुछ तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सी पर एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मीन्स क्या होता है, जो लाइन किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स वो 90 डिग्री बना रहा है, दोनों तरफ 90 डिग्री बना रहा है। इसका नाम हमने रख दिया ई। तो इसका मतलब क्या है, ई सी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमने लिखा ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में लिखा, कंस्ट्रक्शन वो होता है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ चीज़ हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं फिगर में, तो वो कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ अ एंगल सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब सी ई हमने एक लाइन परपेंडिकुलर बना दी ए बी के ऊपर। अब क्योंकि वो परपेंडिकुलर बनाई है तो इसका मतलब क्या है, ए सी ई 90 डिग्री है और ई सी बी भी 90 डिग्री है, दोनों तरफ 90 डिग्री बना है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे प्रूफ। जहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि हम कुछ चीज़ को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं तो प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। वी हैव, हमें क्या, हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए सी डी, जो एंगल हमें प्रूफ करना था वो वाला एंगल है, ठीक है। ध्यान से देखो, ए सी डी के अंदर दो एंगल है ये वाले, ठीक है। ए सी डी के अंदर एक एंगल है ए सी ई और दूसरा है ई सी डी। तो हमने उन दोनों के नाम लिख दिए, ए सी डी इज इक्वल टू ए सी ई प्लस ई सी डी, ये दोनों के नाम लिख दिए क्योंकि इन दोनों को प्लस करके बन रहा है। दूसरा एंगल हमने लिया है जो उनसे हमें प्रूफ करना है, उसमें से बी सी, ठीक है, बी सी डी, इस वाले को ध्यान से देखेंगे, बी सी डी को, ये टोटल एंगल अगर हम इतना लें यानी सी ई बी लें, इसमें से अगर मैं ई सी डी ये वाला माइनस कर दूँ इस टोटल में से तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, क्या लिखा है, बी सी ई में से माइनस कर दो ई सी डी, तो हमें मिलेगा डी सी बी, ठीक है। तो हमने माइनस कर दिया। अब क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर देना है, तो हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। दोनों इक्वेशन को ऐड करने का मीन्स क्या है, इक्वल का निशान दिख रहा है ना, इक्वल का निशान के जो इस लेफ्ट साइड के हैं दोनों को लेफ्ट साइड में रख दो प्लस करके, और जो भी चीज़ें यहाँ पर राइट साइड में है इक्वल के उन सबको राइट साइड में रख देना है। तो इक्वल के साइड में, इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या है, ए सी डी एंड बी सी डी, इन दोनों को प्लस कर दिया और इस साइड में जो भी है सब लिख दिया, ए सी ई सी डी, ठीक है, बी सी ई सी डी सब लिख दिया। अब ई सी डी यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और ए सी ई की वैल्यू 90 डिग्री है, जैसा कि मैंने बताया हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर किया था तो दोनों 90 डिग्री हैं ही। तो ए सी ई 90 डिग्री है, बी सी ई भी 90 डिग्री है, तो इनकी वैल्यू रख दी, ए सी ई की जगह 90 डिग्री लिख दिया, बी सी ई की जगह भी 90 डिग्री लिख दिया, और जो लेफ्ट साइड में था उसको सेम रहने दिया। इसी तरह से 90 प्लस 90 करेंगे 180 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया ए सी डी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम प्रूफ में चेक करेंगे, हाँ हमें यही प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, मीन्स प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरम 1 हमने प्रूव कर दी।
थ्योरम 2, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं वो इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो कोई भी दो लाइन ऐसे बनती हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यानी ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, और ये वाला ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। तो हमें प्रूव करना है एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम लिख देते हैं। तो AOD और COB, DOB एंड AOC ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल में। दूसरा पेयर कौन सा है? BOC एंड DOA। तो BOC एंड DOA, एक पेयर ये और एक पेयर ये, ठीक है। एक बन गया AOC DOB, दूसरा बन गया AOD और COB, ठीक है। तो ये दोनों पेयर हमने लिख दिए। इन दोनों पेयर को हमें इक्वल प्रूफ करना है ये थ्योरम में, ठीक है। और ये थ्योरम मैंने लिए 2, यानी कि मैंने फर्स्ट थ्योरम जो समझा दी उसके बाद मैं ये वाली समझा रही हूँ, इसलिए नंबर 2 डाला है। बुक में इस थ्योरम का नंबर है 6.1। NCERT की जो बुक है उसमें है थ्योरम 6.1, ठीक है। तो बुक में अगर तुम देखोगे तो थ्योरम 6.1 देखोगे तो यही थ्योरम होगी, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो तो पता चल गया। अब प्रूफ कैसे करना है वो देखो। तो प्रूफ में जाएंगे, अभी ध्यान से देखो। AOD और DOB ये दोनों, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल बने हुए हैं। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो एंगल बनते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। और उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बने हैं इसीलिए दोनों लीनियर पेयर है, और इन दोनों का सम 180 है, इसीलिए दोनों का सम हमने लिखा 180। रीजन लिख दिया लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरे वाले हमने ले लिए AOD और दूसरा लिया AOC। पहले ये वाला और ये वाला पेयर लिया, ठीक है, और दूसरी बार हमने ये और ये वाला पेयर लिया। याद रख लो, एक बार ये दोनों पेयर लिए और दूसरी बार ये दोनों पेयर लिए, ठीक है। इस तरह से दोनों को लीनियर पेयर किया, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल है, तो हम इनको भी लीनियर पेयर से ले सकते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्जर्व राइट हैंड साइड आर इक्वल। राइट हैंड साइड इक्वल है क्योंकि दोनों के 180 लिखा है तो इक्वल है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इक्वल। अगर एक साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन में तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। ये हमारा मैथ्स के अकॉर्डिंग ये रूल है ना। तो क्योंकि 180 लिखा है इसका मतलब ये वाले और ये वाले भी आपस में इक्वल है। तो AOD ऊपर की लाइन लिख दोगे, AOD प्लस DOB इज इक्वल टू AOD प्लस AOC। ये लिख दिया हमने सामने सामने, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल क्यों है पता चल गया ना। अब इसमें AOD, इसमें भी AOD, सेम चीज़ है यहाँ पर दोनों में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। बच गया क्या? DOB इज इक्वल टू AOC, यानी कि हमने जो प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है। सिमिलरली करके हम नंबर 2, यानी कि हमें दो बोले थे ना ऐसे, तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया, सेकंड को सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं क्योंकि उसको भी सेम वे में ही हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, सिमिलरली लिखो और सेकंड वाला सेम टू सेम उतार दो, तो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी। ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार रिपीट करके अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये दो थ्योरम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.1 तुम्हें करवाऊंगी। ओके, थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो। ओके, थैंक यू।